अगर मैं तुमसे कहूँ कि एक तरफ नारुतो यूनिवर्स के 4 सबसे डेंजरस उचिहा वॉरियर्स मादारा, इताची, ओबितो और सासुके, और दूसरी तरफ जुजुत्सु काइसन के 2 मॉन्स्टर्स गोजो और सुकुना एक ही बैटलफील्ड पर आमने सामने खड़े हों, तो तुम्हारे हिसाब से कौन जीतेगा? और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ सिर्फ पावर का कंपैरिजन नहीं होने वाला, क्योंकि दोनों टीम्स के पास ऐसी एबिलिटीज़ हैं जो बैटल का पूरा रिजल्ट एक पल में बदल सकती हैं। सोचो, एक तरफ मादारा की ओवरवेलमिंग पावर, इताची का इनसेन बैटल आईक्यू और जेनजुत्सु, ओबितो की कामुई और सासुके की रेनेगन एबिलिटीज़, जबकि दूसरी तरफ गोजो की इन्फिनिटी और अनलिमिटेड वॉइड और सुकुना की डेडली टेक्निक्स और मेलिवोलेंट शाइन। अब सवाल ये है कि क्या 4 उचिहा मिलकर गोजो और सुकुना जैसे 2 मॉन्स्टर्स को हरा सकते हैं, या फिर नंबर्स के बावजूद टीम उचिहा के लिए ये बैटल इम्पॉसिबल हो जाएगी? आज हम इसी क्रेजी क्रॉसओवर बैटल को डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे और देखेंगे कि अगर सभी कैरेक्टर्स अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटीज़ के साथ फाइट करें तो किस टीम के पास एक्चुअल एडवांटेज होगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि बैटल का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट बिल्कुल एंड में आता है। सबसे पहले बात करते हैं टीम उचिहा की। एक तरफ मादारा है, जो नारुतो यूनिवर्स के मोस्ट पावरफुल शिनोबी में से एक है। मादारा के पास शारांगन, रिनेगन, मैसिव चक्रा रिजर्व्स और बैटलफील्ड को कंट्रोल करने की इनक्रेडिबल एबिलिटी है। उसकी पावर इतनी डेंजरस है कि एक नॉर्मल अपोनेंट के लिए उसके अटैक्स को हैंडल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो सकता है। लेकिन मादारा अकेला नहीं है, उसके साथ इताची उचिहा है। इताची की सबसे डेंजरस क्वालिटी सिर्फ उसकी फाइटिंग एबिलिटी नहीं, बल्कि उसका बैटल आईक्यू है। वो अपोनेंट के मूवमेंट्स को क्विकली अंडरस्टैंड करता है, वीकनेसेस आइडेंटिफाई करता है और परफेक्ट मोमेंट पर अटैक करता है। उसका जेनजुत्सु भी टीम उचिहा के लिए एक मेजर एडवांटेज हो सकता है। अगर इताची अपोनेंट को मेंटली ट्रैप करने में सक्सेसफुल हो जाए तो बैटल का रिजल्ट कुछ ही मोमेंट्स में चेंज हो सकता है। फिर आता है ओबितो, और यहाँ बैटल और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। ओबितो की कामुई उसकी सबसे डेंजरस एबिलिटीज़ में से एक है। वो अटैक से बचने के लिए अपने बॉडी को कामुई डायमेंशन के थ्रू फेस कर सकता है, जिसकी वजह से अपोनेंट के लिए उसे डायरेक्टली हिट करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हो जाता है। और सिर्फ डिफेंस ही नहीं, ओबितो कामुई का यूज़ करके अपोनेंट के क्लोज जाने की कोशिश भी कर सकता है। इसके बाद टीम में है सासुके उचिहा। सासुके के पास शरीगन के साथ रिनेगन की पावरफुल एबिलिटीज़ भी हैं। उसकी स्पीड, इंटेलिजेंस, पावरफुल अटैक्स और स्पेस टाइम एबिलिटीज़ यूज़ एक हाईली वर्सेटाइल फाइटर बनाती हैं। और जब मादारा, इताची, ओबितो और सासुके एक ही टीम में कोऑर्डिनेट करते हैं तो उनके पास अटैक, डिफेंस, स्ट्रैटेजी और बैटलफील्ड कंट्रोल सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन अब दूसरी साइड देखो, क्योंकि यहाँ सिर्फ 2 कैरेक्टर्स खड़े हैं, लेकिन ये दोनों किसी भी नॉर्मल ओपोनेंट से कंपेयर नहीं किए जा सकते। सबसे पहले है गोजो सतोरू। गोजो की सबसे फेमस एबिलिटी इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी की वजह से नॉर्मल अटैक्स उस तक इजीली नहीं पहुंच पाते। यानी टीम उचिहा के लिए सबसे पहला चैलेंज ही ये होगा कि गोजो की इन्फिनिटी को बाईपास कैसे किया जाए। गोजो के पास 6 आइज भी है, जो उसकी एबिलिटीज़ को इनक्रेडिबली प्रिसाइज बनाती है। ब्लू और रेड के कॉम्बिनेशन के साथ पर्पल उसका एक एक्सट्रीमली पावरफुल ऑफेंसिव ऑप्शन है। लेकिन गोजो का सबसे डेंजरस वेपन उसका डोमेन एक्सपेंशन, अनलिमिटेड वॉइड हो सकता है। अगर ओपोनेंट इस डोमेन के इफेक्ट में फंस जाए तो बैटल का सिचुएशन कम्प्लीटली चेंज हो सकता है। इसलिए टीम उचिहा को गोजो के अगेंस्ट सिर्फ उसकी फिजिकल अटैक से नहीं, बल्कि उसके डोमेन से भी डील करना होगा। और फिर आता है सुकुना। सुकुना को सिर्फ गोजो का राइवल समझना, उसकी एक्चुअल थ्रेट को अंडर एस्टिमेट करना होगा। सुकुना खुद एक टेरिफाइंग फाइटर है। उसकी कर्स्ड टेक्निक्स, कॉम्बैट एक्सपीरियंस और डोमेन एक्सपेंशन उसे बैटलफील्ड पर मैसिव थ्रेट बनाती है। मेलिवोलेंट शाइन की वजह से सुकुना एक लार्ज एरिया में कंटिन्यूअस प्रेशर क्रिएट कर सकता है। और यहाँ गोजो और सुकुना की कॉम्बिनेशन और डेंजरस हो जाती है, क्योंकि गोजो ओपोनेंट को कंट्रोल और डिफेंस के थ्रू प्रेशर में रखता है, जबकि सुकुना ऑफेंसिव अटैक्स के साथ बैटलफील्ड को पनिश करता है। अब इमेजिन करो, एक्चुअल बैटल स्टार्ट होती है। मादारा बैटलफील्ड को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, सासुके उसके साथ कोऑर्डिनेट करता है, इताची परफेक्ट ओपनिंग ढूंढ रहा होता है और ओबितो कामुई के थ्रू अनप्रेडिक्टेबल मूवमेंट करता है। दूसरी तरफ गोजो इन्फिनिटी के साथ अटैक्स को स्टॉप करता है।
जबकि सुकुना कॉन्स्टेंटली ऑफेंसिव प्रेशर क्रिएट करता है। सबसे इंटरेस्टिंग मैचअप यहाँ ओबितो और गोजो का हो सकता है, क्योंकि दोनों की डिफेंसिव एबिलिटीज बैटल को एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड बना सकती हैं। ओबितो गोजो तक पहुंचने की कोशिश करेगा, लेकिन इन्फिनिटी उसके लिए मेजर ऑब्स्टिकल होगी। इसी तरह गोजो के लिए भी ओबितो को डायरेक्टली हिट करना ईजी नहीं होगा अगर ओबितो कामुई का परफेक्टली यूज करे। अब इताची का रोल भी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर इताची ओपोनेंट को डिस्ट्रैक्ट या मेंटली प्रेशर करने का अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, तो मदारा और सास्के उस ओपनिंग का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन टीम उचिहा के लिए सबसे बड़ा चैलेंज सुकुना हो सकता है। अगर सुकुना को अपनी ऑफेंसिव एबिलिटीज फ्रीली यूज करने का चांस मिल जाए, तो चारों उचिहा को एक साथ प्रेशर में रखना पॉसिबल हो सकता है। लेकिन टीम उचिहा का सबसे बड़ा एडवांटेज टीम वर्क और वर्सेटैलिटी है। मदारा रॉ पावर प्रोवाइड करता है, इताची स्ट्रैटेजी और जेंजुत्सु, ओबितो कामुई के थ्रू अनप्रेडिक्टेबल डिफेंस और मूवमेंट, जबकि सास्के रिनेगान एबिलिटीज और टैक्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। यानी टीम गोजो और सुकुना के पास ओवरवेलमिंग इंडिविजुअल पावर है, लेकिन टीम उचिहा के पास नंबर्स, वैरायटी और कोऑर्डिनेशन का एडवांटेज है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, इस बैटल का रिजल्ट कम्प्लीटली इस बात पर डिपेंड करेगा कि हम दोनों यूनिवर्सेस की एबिलिटीज को कैसे इक्वलाइज करते हैं। अगर नारुतो और जुजुत्सु काइसेन के पावर सिस्टम्स को इक्वलाइज किया जाए और हर एबिलिटी को एक दूसरे के अगेंस्ट प्रॉपरली इंटरैक्ट करने दिया जाए, तो टीम उचिहा के पास अपनी नंबर्स और डिफरेंट एबिलिटीज की वजह से स्ट्रॉन्ग चांस हो सकता है। लेकिन अगर गोजो की इन्फिनिटी और अनलिमिटेड वॉइड को फुल एडवांटेज दिया जाए और सुकुना को अपनी डोमेन और टेक्निक्स फ्रीली यूज करने का चांस मिल जाए, तो टीम गोजो प्लस सुकुना को डिफीट करना टीम उचिहा के लिए एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए ये बैटल इतनी इंटरेस्टिंग है। एक तरफ मदारा, इताची, ओबितो और सास्के जैसे 4 लेजेंडरी वॉरियर्स हैं, और दूसरी तरफ गोजो और सुकुना जैसे 2 मॉन्स्टर्स। अब फाइनल डिसीजन तुम्हारा है। अगर तुम्हारे हिसाब से उचिहा की टीम वर्क, शरिंकन, रिनेगान, जेनजुत्सु और कामू मिलकर गोजो और सुकुना को डिफीट कर सकती हैं, तो कमेंट करो टीम उचिहा। और अगर तुम्हें लगता है कि इन्फिनिटी, अनलिमिटेड वॉइड, मेलिवोलेंट शाइन और गोजो सुकुना की कंबाइंड पावर के सामने टीम उचिहा टिक नहीं पाएगी, तो कमेंट करो टीम गोजो प्लस सुकुना। लेकिन कमेंट में सिर्फ टीम का नाम मत लिखना, अपना रीज़न भी ज़रूर बताना, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि इस बैटल में टीम की इस एबिलिटी को सबसे बड़ा गेम चेंजर समझते हो। अगर तुम्हें ये क्रॉसओवर बैटल पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करना, अपने एनिमे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और कमेंट्स में ज़रूर बताओ कि अगला बैटल की 2 एनिमे कैरेक्टर्स या टीम्स के बीच देखना चाहते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एनिमे देखते रहो और सपोर्ट करते रहो।